तो लास्ट टाइम टेस्ट का मैं मिस कर गया था इंफॉर्मेशन देना। तो टेस्ट क्या इरादा मेरा 17 तारीख को, अगले सैटरडे को, जो अभी आ रहा कमिंग वो नहीं, बहुत आसान टेस्ट है, बड़ी खौफनाक एक्सरसाइज है। ये चैप्टर से ज़्यादा मुसीबत है, क्योंकि 25 क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाई 2 एंड सारे मेथड। एक ने कहा जी मेथड, आज मैं जो मेथड बताऊंगा एग्जाम में बाकायदा आता, फला मेथड से करें, तो इसलिए मैं कहीं रिस्क नहीं लिया, मैंने एक एक सवाल का मेथड बता रहा हूँ। अच्छी ह्यूज एक्सरसाइज है। आज मेरे ख्याल से तीसरी क्लास है इसकी या चौथी, अभी 2 क्लासेस और बाकी हैं आज के बाद इसको कंप्लीट होने में। तो इसके इजी ना लेना, ये आने नहीं देगी। आज आखिरी डेरिवेशन करवा दूंगा इसकी। तो मैंने कहा डेरिवेशन से भी सवाल आ सकता है 3.1 की। आज आखिरी करा रहा हूँ, वहां जाके लाइन खींच लेना, उसके बाद 3.2 की शुरू हो जाएंगी। वो एक पीडीएफ फाइल चल रही है, कोर्स का टेल कर दिया गया है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध से नहीं आया, एजुकेशन ऑफ मिनिस्ट्री से नहीं आया, मुमकिन है कहीं से लीक हुआ हो, लेकिन उस पर अभी कोई साइन नहीं है, अभी किसी इदारे ने उसकी तस्दीक नहीं की है। डेफिनेटली कोर्स कर्टेल होगा, कट तो होगा, क्योंकि 7 महीने में नामुमकिन कोर्स हो सके। अब वो क्या क्या जाएगा, क्या क्या नहीं जाएगा, जो कुछ भी जाएगा, मुझे पूरे यकीन है चैप्टर 2-3 तो कम नहीं कर सकते, और उसमें भी तकरीबन चैप्टर 2-3 सब शामिल है, क्योंकि 2-3 बड़ी बुनियाद है हमारी मैथमेटिक्स के लिए। ज्योमेट्री बुनियाद है, अलजेब्रा के लिए ज्योमेट्री बुनियाद है, कैलकुलस के लिए ज्योमेट्री बुनियाद है, ट्रिग्नोमेट्री के लिए। हम जबकि हकीर तरीके से ज्योमेट्री को ट्रीट करके मैट्रिक क्लास में कि ज्योमेट्री बहुत हकीर है, नहीं है। तो जब भी कोर्स के मुतालिक इंफॉर्मेशन आएंगी इंशाल्लाह ताला देख लेंगे। अभी तो पढ़ने दो, जब वक्त आएगा जब देखेंगे क्या क्या जाना है और नहीं जाना है। मुझसे पूछो तो मैं तो दिल और जान से चाहता हूँ पूरा पढ़ा दूँ। एप्टीट्यूड में तो काम आएगा, अगले साल यूनिवर्सिटी में काम आएगा। पढ़ाई ख़त्म थोड़ी हुई, पढ़ाई शुरू हुई है। सबसे पहले डेरिवेशन करवाएं। क्या डेरिवेशन आज होगी? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2 ऑफ x प्लस b2 ऑफ y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 एंड a3 ऑफ x प्लस b3 ऑफ y प्लस c3 इज इक्वल टू 0। 3 लाइन्स अगर कॉन्करेंट हैं, तीनों लाइन एक ही पॉइंट से पास कर रही हैं, तो एक कंडीशन बनाई थी a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3 किसके बराबर था? ये डिटरमिनेंट 0 के बराबर। इसको प्रूफ करना आज। ये कहाँ से आया? बहुत सिंपल सा आइडिया, कोई सी 2 लाइन लेके साइमल्टेनियस सॉल्व कर लो, एंड जो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो तीसरे में रिप्लेस कर दो और सिंप्लीफाई करते जाओ, ये रिजल्ट आ जाएगा। यानी जिस मेथड से हम सॉल्व करते थे, जिसका मेथड 1 था, उस मेथड से इसकी डेरिवेशन हो रही है। इन दो का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा जरा बताना? b1 c2 माइनस b2 c1, a1 b2 माइनस, अब ये हम ड्राइव कर चुके हैं, दोबारा नहीं ड्राइव करेंगे। b1 ये हम ड्राइव कर चुके हैं, ये दोबारा नहीं ड्राइव करेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्रैमर्स रूल से। और यहाँ क्या था? c1 a2 माइनस c2 a1, तो हमने कहा इन 2 लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आ गया, और ये इन 2 लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और लाइनें कॉन्करेंट हैं, तो ये रिप्लेस हो सकता है इस थर्ड इक्वेशन में। अभी तो इक्वेशन मैंने कॉपी की है, प्लस b3 y क्या है हमारे पास? प्लस
एलसीएम लेना। एलसीएम मैंने लिया और ये टर्म क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0 कर दी। चलो जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुई तो क्या क्या बचा, A3 B1 C2 माइनस B2 C1। इसका मैं ब्रैकेट का ऑर्डर चेंज करता हूँ, क्या हो जाएगा C2 A1 माइनस C1 A2। जब ऑर्डर चेंज करूँगा तो क्या होगा, माइनस साइन बाहर आएगी। एक ने कहा क्यों चेंज किया, तो मैंने कहा तुम बताओ। डिटरमिनेंट बनाने के लिए क्या मतलब, बीच में माइनस होता है। जिन्हें नहीं समझ में आया उसको समझाता हूँ। तो अभी तो मैंने अलजेब्रा की, अभी समझा नहीं रहा हूँ, माइनस लाया, माइनस की वजह समझाऊँ। जब हम छोटे थे तो हमने ये फॉर्मूला रट्टा मारा, साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन बीटा। जब हम बड़े हो गए तो उसने कहा उल्टा चलो, यानी हर फॉर्मूले को रिवर्स में, जब कोई फॉर्मूला समझने लगोगे मुझे याद हो गया उल्टा याद कर लो, और उल्टा अगर तुम बोल रहे हो तो वेरी गुड। तो जब हम छोटे थे तो हम डिटरमिनेंट ओपन करते थे, अब जब बड़े हो गए तो याद करो डिटरमिनेंट ओपन करने का क्या रूल है, पहली टर्म पॉजिटिव, दूसरी टर्म नेगेटिव, देन पॉजिटिव। एंड ये जो बाहर ब्रैकेट की टर्म है ये क्या है, पहली रो की एलिमेंट्स है। अब उसको उल्टा रीड कर रहे हैं हम कि ये हमारे पास डिटरमिनेंट है। जब तुम A3 से ओपन करते हो तो पहली रो पहला कॉलम, यहाँ की वैल्यू यहाँ की वैल्यू से मल्टीप्लाई होती है। तो देखो क्या यहाँ की वैल्यू है B1 C2, एंड देन यहाँ की वैल्यू यहाँ से मल्टीप्लाई होती है, दैट विल बी C1 इंटू B2। नहीं समझ में आ रहा तो ओपन करके देखो, एंड देन फॉर्मूले का माइनस, ये एलिमेंट, इसके साथ वाला कॉलम और रो खत्म, और यहाँ की वैल्यू C2 से मल्टीप्लाई होती है A1, और ये क्या होगा A2। और कंफर्म करना चाहते हो इससे कंफर्म कर लो। तो हमने उल्टा रीड करने लगे। वो मैंने एक था ना, चैलेंज किया था अभी चंद दिन पहले 2.5 के अंदर, इस इक्वेशन ऑफ लाइन की एक और फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था, इक्वेशन ऑफ लाइन का हमने ये फॉर्मूला बताया था। अब मैंने चैलेंज किया था, बच्चों ने कुछ किया, उसमें यही काम करना था। और ये चैलेंज इसीलिए किया था कि हमारी सेकेंड ईयर में ये काम ऑफिशियली 3 दफा आएगा, पहली दफा आया अभी। ये अनऑफिशियल में चैलेंज किया था, कुछ 6-7 बच्चों ने करके दिखा दिया, मैं भी खामोश। बाकी कहते हैं वी आर नॉट इंटरेस्टेड। बेटा जो चीज चैलेंज कर रहा हूं वो कहीं ना कहीं यूज होगी उसी क्लास में। अब ये फॉर्मेट चेंज करनी है हमें, तो रो 1 को फर्स्ट पे लाना है, इंटरचेंज की प्रॉपर्टी मौजूद है। इन दोनों को इंटरचेंज करूंगा तो क्या होगा, माइनस साइन बाहर आ जाएगी। देन A3 और A2 को इंटरचेंज करूंगा, 2 माइनस बाहर आके क्या हो जाएगा। फर्स्ट ईयर में होते तो हम करके दिखाते, सेकेंड ईयर में हमने बस इतना सा लिखना, बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज। तो एक्सरसाइज 3.1 का फॉर्मूला था ये, लास्ट टाइम तुम क्वेश्चन 9 एंड 10 में यूज कर रहे थे। कैसे बना वो दिखा दिया। मतलब हमेशा मैं कहता हूँ मैथमेटिक्स में जब बच्चा ये थ्योरी करने लगता है उसको मैथमेटिक्स समझ में आने शुरू होती है। हमारे यहाँ तस्वीर क्या, एक्सरसाइज कर लो बस कहोगे मैथमेटिक्स, नहीं, बैकग्राउंड क्या है। एंड कितना सादा बैकग्राउंड है, 2 लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तीसरी में रिप्लेस कर दिया, उस आइडिया से ड्राइव कर दिया उसने कोफिशिएंट की फॉर्म में कॉन्करेंसी का फॉर्मूला। अब आज के होमवर्क की तरफ तवज्जो दी जाए।
Prove that the right bisector of the sides of the triangle are congruent. Right bisector क्या है? Congruent होते हैं. ये right bisector क्या होता है? एक्सरसाइज 2.5 में हमने बात की थी कि एक लाइन सेगमेंट है, उसके मिड पॉइंट से गुजरने वाली लाइन कहीं हो सकती है, नहीं जो सीधी हो, परपेंडिकुलर हो. मिड पॉइंट से गुजरे, बाइसेक्ट कर रही है, परपेंडिकुलर, राइट बाइसेक्टर. अब ट्रायंगल में कितनी साइडें होती हैं? 3. तो तीनों का राइट बाइसेक्टर कौन होता है? एंड एनालिटिकल प्रूफ है, तो सॉरी एक्स वाई प्लेन में ट्रायंगल लेना है. एंड ट्रायंगल लेने के कई तरीके हैं, मैंने ट्रायंगल चूज कर लिया. A00, BA, 0, C, D. राइट बाइसेक्टर मिड पॉइंट से गुजरेगा, वर्टेक्स से नहीं गुजरेगा. अगर मिड पॉइंट से वर्टेक्स से गुजरता तो मीडियन कहलाता है. मीडियन और राइट बाइसेक्टर में बहुत फर्क है. ये है राइट बाइ, ये 90 डिग्री का भी एंगल लगता है. मिड पॉइंट से गुजरेगा और परपेंडिकुलर भी होगा इस साइड पे. मिड पॉइंट से भी गुजरेगा और परपेंडिकुलर भी होगा. तो ट्रायंगल की 3 साइडें, 3 राइट बाइसेक्टर्स होंगे. तीनों राइट बाइसेक्टर एक ही पॉइंट से गुजरते हैं. कोई बताएगा इस पॉइंट का नाम क्या है? हाँ, कौन सा सेंटर? ऑर्थो सेंटर. ऑर्थो सेंटर परसों पढ़ेंगे या कल पढ़ेंगे. हाँ, एक तो होता था सेंट्रॉइड, वो तो मीडियन का था. एक होता था इन सेंटर, वो तो इंटरनल बाइसेक्टर का था. ये सर्कम सेंटर है. 4 सेंटर हैं हमारे ट्रायंगल के अंदर. एक बच्चे से पूछा सेंटर, उन्होंने कहा सेंटर ऑफ द ट्रायंगल. बेटा सेंटर ऑफ ट्रायंगल इज नथिंग. मीडियन का है तो सेंट्रॉइड है, इंटरनल बाइसेक्टर का है तो इन सेंटर है, आपका एल्टीट्यूड का है जो तुम कल पढ़ोगे तो ऑर्थो सेंटर है. एंड अगर वो राइट बाइसेक्टर्स का है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, तो वो सर्कम सेंटर है. तो हम सर्कम सेंटर की बात कर रहे हैं. हमें प्रूफ करना है एक्सरसाइज 2.3 के मेथड से, एनालिटिकल प्रूफ से, कि ये तीनों बाइसेक्टर वाली लाइनें एक ही पॉइंट से गुजर रही हैं. पहला काम है बाइसेक्टर निकालो. अब जरा गौर करो, एक बाइसेक्टर के ऊपर AC का बाइसेक्टर निकालने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? पहले मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा क्योंकि मिड पॉइंट से गुजर रहा है. फिर तुम्हें AC का स्लोप निकालना पड़ेगा. फिर उस स्लोप से परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकालना पड़ेगा. फिर पॉइंट स्लोप से इक्वेशन. ये काम तीनों बाइसेक्टर पे करना पड़ेगा. पहले तो 3 बाइसेक्टर निकाल के लाने हैं. एंड जब मुझे तीनों बाइसेक्टर मिल जाएंगे तो उनको कॉन्करेंट प्रूफ करने के लिए हमारे पास 2 मेथड है. इंटरसेक्शन से करें कि फॉर्मूले से करें, ये हमारी मर्जी है. तो पहले लंबा काम करें और चल के तीनों बाइसेक्टर निकालते हैं. मिड पॉइंट ऑफ AC का मिड पॉइंट. AC का मिड पॉइंट बहुत आराम से निकल आया. 0 + C/2 और क्या हो जाएगा 0 + D/2. तो ये क्या निकला है? इसको कोई नाम नहीं दिया मैंने, इसको नाम दे देते हैं E पॉइंट. तो E पॉइंट आ जाएगा C/2 और D/2. AC का स्लोप क्या होगा? ये क्या हो जाएगा 0 - D अपॉन 0 - C, M1 कह दिया D/C. AC के परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा? अब इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? y माइनस, ये मिड पॉइंट से गुजर रहा है, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? D/2, m कितना है? -C/2, और ये कितना है? x - C/2.
टू एलसीएम ले लेना, तो ज़्यादा तेज हो गया हो तो बता देना, बहुत टाइम है मेरे पास रिपीट करने के लिए या तुम्हारी चीज़ को क्लियर करने के लिए। 2 से 2 कैंसिल किया, 2dy माइनस डी स्क्वायर माइनस 2cx प्लस सी स्क्वायर, 2c ऑफ x प्लस 2dy माइनस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अभी तो एक बाइसेक्टर की क्वेश्चन आई, 3 की कहाँ लानी है। और मजा कब आता है, जब आखिर में आंसर नहीं आए। मिड पॉइंट, इसका नाम मैं लिख देता हूं f। एक ने कहा पहले सारे मिड पॉइंट निकाल लें, सारे स्लोप निकाल लें, फिर इक्वेशन है। मैंने कहा कर लो, मैं क्या कर रहा हूं, सबको एक साथ निपटाता चले आ रहा। मिड पॉइंट ऑफ बी सी, x1 y1 c प्लस डी है, और x2 y2 मेरे पास क्या है, a कॉमा 0। मिड पॉइंट का फॉर्मूला x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, एंड इट विल बी क्या हो जाएगा, c प्लस a बाई 2 एंड d बाई 2। ये आ गया मिड पॉइंट का फॉर्मूला। एंड जब ये फॉर्मूला मिड पॉइंट आ गया हमारे पास, देन इसका स्लोप, स्लोप का फॉर्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इस स्लोप को कोई नाम दे देते हैं, m2 कह देते हैं। y2 माइनस y1 हमारे पास क्या है, y2 क्या, सॉरी ये है 0 माइनस डी अपॉन क्या हो जाएगा, a माइनस सी। तो m2 कितना निकल आएगा, ये अभी पेज खो जाएंगे, इतने सारे हो जाएंगे जमा, तो मैं नंबर डालता जाऊं ताकि खोने से पहले मुझे मिल जाए। अच्छा जनाब, तो स्लोप की हमें वर्किंग सिंप्लीफाई करनी थी, तो m2 की वर्किंग आ जाएगी माइनस डी अपॉन ए माइनस सी। ये तो मैंने फिगर नोट करो, इसका स्लोप बी सी का निकाल। अब इसकी परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप जो कि m2 डैश है, मैं m2 के साथ m3 नहीं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इस तरह तो 6 स्लोप होंगे, नाम आ जाएंगे। मैं ये बताने के लिए कि m2 डैश एक ही पेयर में, परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ m2 डैश क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a माइनस सी अपॉन डी। इक्वेशन ऑफ लाइन पे पहुंच गया मैं। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या थे, x1 y1 जो कि इक्वेशन में इस्तेमाल होंगे, a प्लस सी बाई 2 और d बाई 2। स्लोप क्या था वो ऊपर लिखा हुआ है, फॉर्मूले में लगा दो, y माइनस y1 a माइनस सी बाई 2, फिर क्या होगा x माइनस, याद है a प्लस सी, अगर तुम्हें नहीं महसूस, पूरी एक टर्म है। 2 एलसीएम आया शायद, a माइनस सी अपॉन डी, 2x माइनस a प्लस सी, 2 से 2 कैंसिल, 2dy माइनस डी स्क्वायर, a माइनस सी 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 2 इंटू ए माइनस सी इंटू एक्स माइनस ए माइनस सी ए प्लस सी से मल्टीप्लाई हुआ। सेकेंड इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर तकरीबन पहुंच गए हम। एक्स की टर्म पहले लिखते हैं, ट्वाइस ऑफ ए माइनस सी टाइम्स ऑफ एक्स, देन वाई की टर्म राइट हैंड साइड पे ले गया, माइनस 2dy, देन डी स्क्वायर राइट पे गया प्लस डी स्क्वायर, एंड ये टर्म अपनी जगह में मौजूद थी, इसको ऐसे ही लिख दिया, माइनस ए स्क्वायर माइनस। ये सेकेंड इक्वेशन थोड़ा सा मैं और सिंप्लीफाई करना चाहूँगा, ट्वाइस ऑफ ए माइनस सी ऑफ एक्स माइनस 2dy प्लस डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये मेरी सेकेंड इक्वेशन निकल आई। क्या कर रहे हैं हमने एक इक्वेशन ये निकाली है बाइसेक्टर की, दूसरी ये निकली है,
अब PC ये बाइसेक्टर मिड पॉइंट से गुजरेगा। पहले मिड पॉइंट निकाल लें। किसका मिड पॉइंट निकालना है? मिड पॉइंट ऑफ AB। मिड पॉइंट ऑफ AB AX1 Y1 क्या हो गया? ओरिजिन है। और B क्या है? वो X2 Y2 A,0 एंड इसका मिड पॉइंट है x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2 दैट विल बी इक्वल्स टू a बाई 2 कॉमा 0। ये मिड पॉइंट आ गया। मिड पॉइंट आ गया। अब यहाँ पे मुझे फॉर्म दिखा कुछ स्पेशलिटी इन दोनों के मुकाबले में। ये जो बाइसेक्टर है ये पैरेलल टू y एक्सिस होगा क्योंकि x एक्सिस के परपेंडिकुलर है, क्योंकि हमारी लाइन ए बी ऑन द x एक्सिस है। एंड अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एक स्पेशल लाइन है, उसका स्लोप इन्फिनिटी होता है, उसको स्पेशल तरीके से डील करते हैं। हमारी एक्सरसाइज 2.5 में एक फार्मूला था, अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस का x माइनस x इंटरसेक्ट। अब ये a और सवाल में होने वाला इस्तेमाल a दोनों जुदा जुदा हैं। दिमाग को कंट्रोल करो। वो बच्चा कहना मैं a डैश लगा दूं, मैंने कहा लगा दो, दिमाग को क्यों नहीं कंट्रोल करो। ये x इंटरसेप्ट, ये फासले को x इंटरसेप्ट कहते हैं। एंड ये पॉइंट क्या था तुम्हें याद दिलाऊं, मिड पॉइंट निकाला तुमने a बाई 2 कॉमा 0, तो इसका मतलब हमारा x इंटरसेप्ट की वैल्यू किसके बराबर है? a बाई 2। तो ये लास्ट इक्वेशन कुछ तेजी से निकल के आई, लेकिन उसके लिए बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए। 3 बाइसेक्टर निकल आए। अब 3 बाइसेक्टर जो निकला है, ऐसा करते हैं एक पेज पे कॉपी कर लेते हैं, थर्ड पेज पे, फिर इनका पोस्टमार्टम करेंगे कि इनका साथ क्या करना है। 2x माइनस a इक्वल्स टू 0, 2c ऑफ x प्लस 2d ऑफ y माइनस c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। एंड द थर्ड वन क्या आई थी मेरे पास? ट्वाइस ऑफ a माइनस c टाइम्स ऑफ x माइनस 2dy प्लस d स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस, ये 3 इक्वेशंस हो गए। क्या करना है हमें? एक ही पॉइंट से पास हो रही है, ये प्रूफ करना है। अलजेब्रा से बहुत आसान है। ये इक्वेशन सॉल्व हो गई। x की वैल्यू क्या आ गई? a बाई 2 एंड x की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, y आ गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को यहाँ प्लेस कर दो, इक्वेशन साइड वन ऑफ द मेथड है। दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड है हमारे पास डिटरमिनेंट का। इसमें मैं a1 2 ले रहा हूं, y1 है ही नहीं, y की टर्म ही नहीं है, कांस्टेंट, x का कोफिशिएंट 2c, 2d ट्वाइस ऑफ a minus c minus 2 and d square minus a square minus c square is d square minus अच्छा 2d डिटरमिनेंट 0 प्रूफ करना है प्रॉपर्टीज से। 2 रास्ते हैं, 2 रोज कॉलम आइडेंटिकल बना दो, या एक रो या कॉलम की तमाम एंट्रीज को 0 कर दो। पहली चीज, इस कॉलम में 2 कॉमन नजर आया और दूसरे कॉलम में भी 2 कॉमन नजर आया, 0 के साथ 2 कॉमन आ सकता है। लिखने की जरूरत नहीं क्या कॉमन कहां से लिया। अब ये सेकेंड ईयर में हो, हाँ डी और माइनस डी, माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ए के ऊपर स्क्वायर नहीं है, बेईमानी कर रहा हूं, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी, अच्छा प्लस सी कैसे था? हाँ प्लस सी था, बहुत गलती है कुछ। अच्छा अब कुछ और प्रॉपर्टी सोचो जिससे और सिंपल कर सकें। मैं ये देख रहा हूँ अगर रो 2 को रो 3 में ऐड कर दें तो डी से डी कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, और रो 1 में भी 0 है। एक आइडिया क्लू मिला, काम तो करें। तो क्या कर रहे हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, ऐड रो नंबर 2 इन रो नंबर 3, या इसका दूसरा तरीका अगर तुम्हें फर्स्ट ईयर याद हो,
तो फर्स्ट डे की बातें हो रही हैं बेटा, सब फर्स्ट डे में पढ़ के आए माशाल्लाह से। और हमेशा मैं कहता हूँ जिस वक्त कोई टीचर टॉपिक छुड़ा रहा होता है उस वक्त बच्चे उसका साथ देते हैं, इसका मतलब बच्चे भी उस जुर्म में शामिल हैं। हम बुरा एक साइड को क्यों कहते हैं कि टीचर ने छुड़वा दिया, तो बेटा आपने एहतजाज किया, जब प्लस सी आगे माइनस सी में ऐड हुआ तो यहाँ रह गया ए, जब प्लस डी रो 3 में ऐड हुआ तो 0, एंड जब माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में ऐड हुआ कैंसिल हो गया, माइनस डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कैंसिल हो गया, बेचारा ए स्क्वायर रह गया अकेला। ये क्या हुआ, रो 2 रो 3 में आके ऐड हुई, तो ये रो 3 इतनी सिंपल हो गई, और रो 3 में मुझे ए कॉमन नजर आ गया। एंड तुम यहां नोट कर लो दोनों रोज आर्टिकल डिटरमिनेंट। दिस शोज, क्या शोज हुआ, सवाल खो गया नहीं हो गया। कितना दुबला पतला महीन सा सवाल है, 8 नंबर के लिए बड़े मजेदार आता है, 8 नंबर के लिए बड़े मजेदार सवाल होता है। राइट बाइसेक्टर 2.5 का क्वेश्चन है, वो सिर्फ एक साइड का बाइसेक्टर निकाला था, अब उस चीज को हमने 3 दफा निकालना था। अब वो न्यूमेरिक वैल्यू में था, यानी कि पॉइंट ये थे 2,3 -5, यहाँ तो अल्फाबेट से उस कंसेप्ट को अब दौड़ाना था। अगर तुम इंटरसेक्शन मेथड से कर रहे हो तुम्हारी मर्जी, वो भी सही है। अब जरा एक और बात कर लें अगले सवाल की तैयारी के लिए। 3x minus 2y plus 1 is equals to 0, 15x minus 10 of y plus 8 equals to 0, 6 of x minus 4y minus 17 equals to 0। 3 लाइनें, क्या ये पैरेलल है? पैरेलल है, निकाल लेते हैं, अभी चेक कर लेते हैं। शाबाश। m1 3/2, m2 माइनस कोफिशिएंट अपॉन माइनस दिस, m2 क्या हो जाएगा 3/2, m3 माइनस 6 अपॉन माइनस 4। तीनों लाइनें पैरेलल हैं। पैरेलल लाइन कैसी होती हैं? कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, और अगर ये इंटरसेक्ट करेंगी तो ये लाइनें पैरेलल नहीं होंगी। इसका मतलब है, अब मैं बड़ी अजीब सी चीज़ तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए तैयारी पकड़ रहा हूँ। क्या वो अजीब सी चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ? इसका मतलब है इन 3 इक्वेशन पे अगर मैं ये फॉर्मूला लगा दूँ A1 B1 C1 तो क्या होगा? क्या 0 आएगा? क्यों नहीं आएगा? शाबाश, क्योंकि ये फॉर्मूला तो कॉन्करेंट लाइन का है, इंटरसेक्टिंग लाइन का है। अगर लाइनें इंटरसेक्ट कर रही होंगी तो डिटरमिनेंट 0 आएगा, पैरेलल लाइन पे नहीं आएगा। चलो तफरीह में लगा के देखते। अब मुझे यहां से किसी चीज का जवाब देना है, मैं ओरली नहीं समझा रहा हूं, पूरा प्रैक्टिकली करके जवाब दे रहा हूं। A1 क्या 0 आ गया? सॉरी, ओपन तो करें पहले, तो ज़्यादा ही जल्दी में। डिटरमिनेंट को जैसे तुम ओपन करना जानते हो वैसे कर लो, कोई घबराने की बात नहीं। तुम्हें कि ये समझ में नहीं आ रहा, डिटरमिनेंट ओपन करना आता है ना। अब ये ना बोल देना नहीं आता, फर्स्ट ईयर में फिर क्या पढ़ा था। अल्लाह, कितना हुआ? प्लस 170, 170 लिख दो यार, और माइनस माइनस प्लस 4 8 ज़ा 32 प्लस 4 और 15 17 ज़ा क्या होगा?
15 सेमिनार के लिए मैं अपना कैलकुलेटर निकाल लूँ, वक्त लगेगा कि मैंने डायरेक्ट करने की कोशिश की। कुछ बोल रहे हो क्या? अच्छा, ये 170 है बेटा, बड़ा ख़राब सा मैंने 1 लिख दिया है। तो 170 में 32 ऐड करना तो कितना होगा? 202 प्लस 2। 225 में से 48 माइनस देंगे, यकीन कर लिया 207 है। अच्छा, प्लस 1 इंटू 0। ये कुछ गड़बड़ आ गया यहाँ। अच्छा, 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या बना? 612। और ये क्या होगा? 214 4 1। ये क्या बनेगा? 600। कुछ गड़बड़ किया हमने, एक दफ़ा रीचेक करते हैं। पहले रीचेक करने आना है, पहले तो कोफिशिएंट चेक करो। 3 - 2 1, 3 - 2 1, 15 - 10 8 और 6 - 4 14। अच्छा जनाब, हाँ क्या था वो? 17 है। पाकिस्तानी स्टाइल के सर हैं, बोलते कुछ है होता कुछ है। -10 -4 8 -17। कहीं छोटी सी एरर हमारे पास आ रही है, उस एरर को पकड़ने के लिए इस बेटर है कि हम बजाय उस पर लगाएं अपनी ज़िंदगी के वक्त ज़्यादा। अब हम चले आते हैं 8 इंटू -17 प्लस 1, देन इट विल बी क्या होगा? 15 6 -10 -4 = 0। अच्छा जनाब, 170 माइनस का प्लस हो जाएगा। 4 8 ज़ा 22 32 प्लस 2 15 17 ज़ा मतलब में फंसे थे हम। 15 इंटू 17 1500 माइनस 255 और ये कितना हो जाएगा? 202। और ये कितना हो जाएगा? 255 माइनस 48 200 यहाँ गलती की थी हमने। 606। ये तो 0 हो गया। अब बात जरा बहुत पीछे चली गई, फिर रिकॉल करें। हमने कहा था 3 लाइनें पैरेलल हैं। 3 लाइनें पैरेलल हैं, अगर हम इस पर डिटरमिनेंट का फॉर्मूला लगाएंगे तो 0 नहीं आएगा, और ये 0 आ गया। क्या हुआ? मैथमेटिक्स में एक हसीन इत्तेफाक हो गया। इत्तेफाक बहुत ही कभी होने वाली चीज़ को कहते हैं। मैथमेटिक्स में एक बहुत ही हसीन इत्तेफाक हुआ। ये फॉर्मूला 2 अपोजिट चीज़ों के लिए वैलिड है। अमूमन ये फॉर्मूला एक चीज़ के लिए वैलिड होता है, और ये वैलिड भी है, और 2 अपोजिट चीज़ों के लिए वैलिड है। जब 3 लाइनें पैरेलल होंगी तो ये फॉर्मूला वैलिड होगा, और 3 लाइनें कॉन्करेंट होंगी तो ये फॉर्मूला वैलिड होगा। इसका मतलब अगर डिटरमिनेंट 0 आ रहा है 3 लाइन के कोफिशिएंट का, तो इसका मतलब ये नहीं है लाइनें कॉन्करेंट है, मे बी लाइनें पैरेलल भी। मैंने नहीं कहा, ये उन्होंने सवा पैरा के अंदर लिख दिया, मैंने प्रूफ दिया। मैंने बजाय उनके लिखे को पढ़ देता, नहीं, मैंने प्रूफ करके दिया तुम्हारे सामने। अब अगर 9वें सवाल को तुम रिकॉल करो, जब हमने डिटरमिनेंट से उनको कॉन्करेंट प्रूफ किया तो हमने एक इजाफी काम किया। डिटरमिनेंट 0 आने पे हम नहीं खुश हुए, हमने इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकाला। हमने वहां पे इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल के फाइनलाइज किया, नहीं भाई लाइनें कट कर रही हैं, पैरेलल नहीं है। तो इसका मतलब अगर 9वें सवाल में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ना निकाला जाए तो ये सवाल बिल्कुल गलत रुख में चला जाएगा। और इस चीज़ के लिए हमने इतनी लंबी तफसील क्यों बयान की? तुम्हारे होमवर्क का एक सवाल था,
अब तुम्हें इसका मतलब समझ में आ रहा है। यहां देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकालना, यहां पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं पूछा उसने, इसका मतलब यहां में कॉन्करेंसी की कंडीशन लगानी है। A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 ये आ गया हम, एंड देन वैल्यूज पुट करना A1 माइनस A2, बस सिर्फ कोफिशिएंट उतारते चले आओ, कांस्टेंट उतारते चले आओ। A2 माइनस A3 B2 माइनस B3 अब इसको सॉल्व करो, प्रॉपर्टी से सॉल्व हो जाएगा। अगर तुम देख रहे हो ज़्यादा स्मार्ट हो, रो 2 और 3 को 1 में ऐड करो, A1 माइनस A1 से कैंसिल, A2 माइनस A2 से कैंसिल, 0 0 0 आ जाएगा। जस्ट तुम रो 2 को और 3 को रो 1 में ऐड करो, पहली रो में 0 आ गया, डिटरमिनेंट क्या आ गया 0, डिटरमिनेंट 0 आ गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो नहीं निकाला, तो तुम ये नहीं लिख सकते लाइन्स आर कॉन्करेंट, तुम क्या लिखोगे लाइन्स आर कॉन्करेंट और मे बी फैक्ट। तो मैथमेटिक्स में इतना हसीन इत्तेफाक कभी नहीं हुआ, एक फॉर्मूला दो अपोजिट चीजों के लिए अप्लाई हो रहा है। कुछ कहना चाह रहे हो? आज मैं क्वेश्चन 14 दोबारा करवाऊंगा। 14 तुम कर चुके हो, 8 पार्ट थे, अगर तुम याद करो 2 लाइनें इंटरसेक्ट करती थी, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते थे और फिर वो जो कंडीशन कहता था उसके मुताबिक लाइन निकाल देते थे। तुमने देखा अभी तक 2.5 में मेरा रवैया, कुछ मेथड बड़े आसान होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, उसका अल्टरनेटिव एक ही दिन में करवा देते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 1 था रेशियो फाइंड करने का इब्तिदा में, इसी तरह तुमने देखा क्वेश्चन नंबर 9 10 एक ही दिन में दोनों मेथड निकाल दिए क्योंकि हल्के थे। कुछ मेथड भारी होते हैं, उसके लिए हमने दूसरे दिन तक का सब्र किया, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है या 4 है। और याद है क्वेश्चन 5 तुमने M1 इंटू M2 वाले फॉर्मूले से कर लिया। देन सेकेंड डे तुम्हें बताया गया A1 अपॉन B1 इज इक्वल्स टू माइनस B2 अपॉन A2, सेकेंड डे तुम्हें नई चीज़ बताई गई। इसी तरह पहले दिन तुम्हें क्वेश्चन 4 में एंगल बिटवीन द लाइन का फॉर्मूला टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू M1 माइनस M2 से तुमने कर लिया। देन सेकेंड डे हमने बताया टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला है B2 माइनस B1 माइनस A1 इंटू B2 अपॉन A1 A2 प्लस B1 B2, एक और फॉर्मूला बता दिया। क्वेश्चन 14 में जा देखो कितना मैंने इंतजार किया, एक उस दिन नहीं बताया और एक उसके नेक्स्ट डे नहीं बताया। पिछली क्लास में क्वेश्चन 14 तुमने चेक करा के गए हो एंड मैंने अल्टरनेटिव मेथड नहीं बताया, इसका मतलब बहुत डेंजरस मेथड है। एंड मैं इंतजार कर रहा था, बड़े मंसूबे से इंतजार कर रहा था। पहले बच्चा इंटरसेक्शन जो तुमने किया उसको कहते हैं इंटरसेक्शन मेथड, और जो आज हम थोड़ी देर में करने जा रहे हैं उसको कहते हैं के मेथड। जो मैंने एक दिन का गैप दिया वो फालतू नहीं दिया, उस दिन मैंने के मेथड की बुनियाद रखी, तुम्हें पता नहीं चला। अब के मेथड की बुनियाद पर पहले चलते हैं, एक छोटा सा डिस्कशन करते हैं। 2 लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक तीसरी लाइन इनके इंटरसेक्शन से गुजर गई, तो ऐसी लाइनों को कहते हैं, अगर 3 या 3 से ज्यादा लाइनें एक ही पॉइंट से, उनको कहते हैं कॉन्करेंट। और भी गुजर सकती हैं, कितनी गुजर सकती हैं, बहुत सारी, हजारों लाखों करोड़ों, बिल्कुल बराबर से गुजर जाएगी। उस कॉमन पॉइंट से जो L1 L2 का हजारों लाइनें गुजर सकती हैं, इसका मतलब है उन हजारों लाइनों में वो पॉइंट कॉमन है, और ये खानदान है लाइनों का जो उस कॉमन पॉइंट के साथ है। इस खानदान की क्या इक्वेशन है, खानदान की इक्वेशन में मुराद इसमें शामिल हर लाइन की, तो उसका फॉर्मूला है L1 प्लस KL2 इज इक्वल टू 0, वेयर K इज ए कांस्टेंट। उस लाइनों की जो खानदान की इक्वेशन निकल के आई, दैट विल बी L1 प्लस KL2 इक्वल्स टू 0। अब इस खानदान में सारी लाइनें शामिल हैं,
एक ने कहा सर ये क्यों नहीं बन गया, L1 मल्टीप्लाई के टाइम्स ऑफ L2 इज इक्वल टू 0। लाइन लीनियर इक्वेशन को कहते हैं, मल्टीप्लाई करोगे डिग्री 2 की बन जाएगी, ऐड होना है। एक ने कहा सर ये क्यों नहीं बन गया, L1 माइनस के ऑफ L2 इज इक्वल टू 0। एक्चुअली माइनस का कोई झगड़ा थोड़ी होता है, के की वैल्यू नेगेटिव होगी, के की वैल्यू पॉजिटिव हो। तो इन दोनों इक्वेशन के मिलाप से, अब मिलाप में मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, सब्ट्रैक्ट करें, ऐड करें, तो पता चला लीनियर रखना है आउटकम को भी, तो वो लीनियर रखने के लिए ऐड होगा। ये छोटी सी एक्सप्लेनेशन है, कोई डेरिवेशन नहीं है इस फॉर्मूले की। एंड ये फॉर्मूला ये कहता है कि मिलियन बिलियन लाइन को रिप्रेजेंट करता है, हर लाइन में के मुख्तलिफ होगा। लेट सपोज शायद इसमें के -1 हो, -1 हो, इस लाइन में के की वैल्यू हाफ हो, इस लाइन में के की वैल्यू -7/3 हो। हर एक में के की वैल्यू चेंज होगी, कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होगी। अब ये के की वैल्यू कैसे निकलेगी, उसके लिए कुछ कंडीशन देगा, कहेगा ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं और फला पॉइंट से गुजर रही हैं, उसको इस्तेमाल करते हुए के निकालेंगे। कैसे, चलते हैं सवाल करके देखते हैं। हमारी की में ये मेथड किया हुआ है, एंड हर साल कुछ बच्चे जो मुझे बेवकूफ़ समझते हैं वो ये छाप डालते हैं। इत्तेफाक से तुम्हारे ग्रुप में अभी तक तो कोई पकड़ा नहीं गया, दूसरे ग्रुप में कुछ पकड़े गए। पिछले हफ्ते 2 ने तो कबूल कर लिया, उनके घर वालों को हमने कम्युनिकेट किया, उन्होंने बताया की है। मैंने घर वालों को बता दिया कि जनाब ये मेरा मसला नहीं है, बच्चा की से छाप रहा, घर पे बैठ के छाप रहा, मैं क्या करूं, मैं घर पे जाके नहीं देख सकता। कुछ बच्चों ने एक्सेप्ट नहीं किया, ये कहना मैं करके दिखाता हूं, और ये तो मेरा फला दोस्त है, फला जगह पढ़ता, उसने मुझे सिखाया, यानी मैं सिखा रहा हूं बेकार है, और कॉन्करेंसी के आइडिया के बगैर उस जहल ने सिखा दिया और जहल ने सीख लिया। 1.25 घंटे वो बच्चे बैठे रहे और नहीं कर पाए। मैंने कहा कबूल लो, नहीं कबूल, मैंने कहा अब्बा को ले आओ, क्या अब्बा नहीं आएंगे, मैंने कहा ठीक है, काम चेक बंद कर दिया। टेस्ट भी हुआ, आया, बैठा, गया, मैंने कॉपी फाड़ के फेंक दी, और कोई काम नहीं चेक करूंगा। हाँ बैठो, तुमने फीस दी है, जब तुम अपनी मर्जी मेरे सामने करोगे तो फिर मैं भी करूंगा। भाई कहीं से तो तुमने छापा है, तो मैं ये कहता हूं छाप क्यों रहो यार, अगर मेरे खौफ से छाप रहे हो तो पढ़ लो ना, मेरे खौफ से, मेरे खौफ से छापना ही आता तुम्हें, पढ़ना नहीं आता। आज भी मुझसे पूछा था आप काम नहीं चेक कर, मैंने नहीं करूँ, क्या अब्बा नहीं आ सकते, मैंने कोई बात नहीं, हम भी देखते हैं कब तक नहीं आते। अच्छा अब आते हैं, तो इसको कहते हैं के मेथड। एग्जाम में सवाल जब आता है इस टॉपिक का, अगर कुछ ना लिखा हो तो तुम्हारी मर्जी, के मेथड से करो या पुराना वाला इंटरसेक्शन मेथड से करो। एग्जाम में इस टॉपिक में एक्सरसाइज 3.1 में ये वाई टॉपिक है, जहां ये आता है, ये क्या है, बाय यूजिंग इंटरसेक्शन मेथड, ये करें बाय यूजिंग के मेथड। इसलिए मैंने इस मेथड को बहुत इज्जत दी, एंड मैं इंतजार कर रहा था कॉन्करेंसी का आइडिया तो पढ़ा दूं, उसी से तो ये फार्मूला ड्राइव होगा। उस जाहिल को तो पढ़ा दिया किसी ने, डायरेक्ट सारा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन विच पासेस थ्रू दिस। 2 लाइनें के इंटरसेक्शन, फिगर के कोई नंबर नहीं है यहां से मेरी लाइन गुजर, इसकी इक्वेशन निकालनी है। एंड ये आगे जाके किसी पॉइंट -4, 5 से, अगर याद करो इस सवाल को जो हमने इंटरसेक्शन से किया था, हमने सॉल्व करके जल्दी से पॉइंट निकाल लिया था, एंड इस पॉइंट से और इस पॉइंट से हमने इक्वेशन ऑफ लाइन बना दी थी। अब के मेथड में ये पॉइंट नहीं मिलेगा, होता है, कहते नहीं निकालें। एक लाइन को L1 और दूसरी लाइन को L2, L1 ये थोड़ा इक्वल टू से बड़ा लिखो, रिप्रेजेंटेड बाय, दो लाइनों में से जो इंटरसेक्ट कर रही है, एक को L1 ले लो, दूसरे को L2,
अगले सवाल में मैं जानबूझ के इसको L1 लूंगा और पहली वाली को L2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे पास बच्चा आया, सर मैं L1 पहली वाली को लेता हूं तो जवाब नहीं आता, L1 दूसरी पहली वाली को मैं L2 लेता हूं जवाब आ जाता है। मैंने जो जवाब नहीं आया वो ले आओ, मुझे कहीं हिमाकत है मेरी, मैं सब्जेक्ट में तो जादू है ही नहीं, हिमाकत होती है। जिसको चाहो, मैं बात कर रहा हूं इंटरसेक्टिंग लैंग्वेज एंड फॉर्मूला। L1 क्या है? K टाइम्स ऑफ, ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई, ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई K की फॉर्म में। अब K कैसे निकलेगा? बड़ा आसान सा है, ये लाइन इस पॉइंट से गुजर रही है, इफ लाइन इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट, रिप्लेस कर दो बाई ये क्या हो जाएगा -26, ये क्या हो जाएगा K की वैल्यू फ्रैक्शन में आए, नेगेटिव फ्रैक्शन में आए, होल नंबर में आए, पॉजिटिव में आए, कहीं भी आ सकती है। K की हजारों वैल्यूज हैं, उन हजारों लाइन में जो तुम्हारी लाइन है उसकी K की वैल्यू ही है। अब क्या करना है, इसमें यहां पुट कीजिए, मेरी कोशिश होती है, आदत है कि मैं पहले इक्वेशन को रीराइट कर लूं, फिर वैल्यू पुट करूं। मतलब आदमी जो है ढीठ बन जाता है। एक तो वो तुम छाप के ला रहे हो, मैं तुम्हें रंगे हाथों पकड़ रहा हूँ, उसके बाद तुम मुझे तो पढ़ा रहे हो कि वो मेरे दोस्त ने पढ़ाया। जब दोस्त ने पढ़ाया तो मेरा तो सीधा सवाल होता है कि भाई मेरे पास क्यों पढ़ने आ गए हो, फिर तो दोस्त से पढ़ लो, वो अच्छा समझाता है। वो प्रैक्टिकल सेंटर में, भाई प्रैक्टिकल सेंटर में क्या होता मुझे नंबर बता यार। (52/5) -30, 21 और ये कितना हो गया 34, 34/x। ये y बुरा सा लिख दिया है, -14y, और ये कितना हो जाएगा +28 है, 48 है, -26 और -10 -50। पूरी इक्वेशन किससे डिवाइड हो रही है? 2 से। वो बचपने वाला सवाल, आंसर सेम आएगा भाई, आंसर सेम आएगा। तो नहीं आएगा तो मेथड गलत है, इसका मतलब है आंसर डेफिनेटली सेम आएगा कि मेथड पेचीदा है इंटरसेक्शन के मुकाबले में। बट जब वो एग्जाम में कह रहा है बाय यूजिंग के मेथड, तो क्या बिगाड़ोगे उसका तुम? तो उसने अच्छा मेथड छोड़ के जो सर सफदर ने समझाया, पेचीदा मेथड से कर लाया, और मुझे दावा कर रहा है कि मैंने खुद किया। तो दो लाइनें इंटरसेक्ट, मुसीबत क्या है क्वेश्चन 14 में। अगर मैं तुम्हें इंटरसेक्शन मेथड याद दिलाऊं, जब हमने इंटरसेक्शन मेथड से किया था, मैंने एक एग्जांपल की थी 8 पार्ट के लिए अपनी बना के, और तुमने बाकी सारे कर लिए। आज मुझे 3 एग्जांपल समझाना पड़ेगी, वेरिएशन बहुत है। मैं जुमला कहता हूं के मेथड में क्वेश्चन 14 के लिए 8 पार्ट नहीं है, 8 सवाल हैं, 8 मेथड हैं। तुम हिल जाओगे उनको संभालते हुए। जब बच्चा मुझसे बहस कर रहा है, भैया मैं कोई कल थोड़ी टीचर हूं जो तुम मुझसे बहस करोगे। अगली इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, 2 लाइनें इंटरसेक्ट करेंगे, एक L1 एक L2, फिगर की कोई जरूरत नहीं है, ये मेरी रिक्वायर्ड लाइन है, एंड ये मेरी रिक्वायर्ड लाइन जाके आगे एक लाइन के परपेंडिकुलर है। अब ये जो परपेंडिकुलर है, इससे के निकलेगा,
पिछले सवाल में क्या निकला था? पॉइंट से। तो 8 पार्ट्स के अंदर 8 डिफरेंट इंफॉर्मेशन है, 8 डिफरेंट तरीकों से क्या निकलेगा लाइट। एक को L1 और एक को L2। मैंने वादा किया था सेकंड वाली को मैं L1 मानूंगा। कोई जरूरी नहीं है, सिर्फ मैं तुम्हें डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए इंटरसेक्टिंग लाइन में किसी को 1 लो किसी को 2, कोई फर्क नहीं है। फॉर्मूला तो बहुत छोटा सा है, ये एक लाइन का नहीं है, इस इंटरसेक्शन से सारी लाइनों का फॉर्मूला है और सब में के मुख्तलिफ है। ये काश मुझे के मिल जाए। अब के लिए मैं देख रहा हूं ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर, ये लाइन तो नजर आ रही है, ये इक्वेशन इस फॉर्म में, जरा इसको जर्नल फॉर्म में ले आओ। देखने गई तो कैसे होगी, अभी वही दिखा रहा हूं। एक्स कॉमन ले, माइनस नहीं प्लस कॉमन लिया, माइनस अंदर ले गया। एक्चुअली मैं ये बना रहा हूं इक्वेशन, तो इसमें हर चीज बाहर प्लस होती है और माइनस जो आते जा रहे हैं उनको बाहर डालते हैं। ये मैंने इस रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन बना दी जनरल फॉर्म में। ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है, के निकालना है। चैप्टर 2 के मेथड से चलें कि चैप्टर 3 के मेथड से? चैप्टर 2 का मेथड है, चैप्टर 3 का मेथड है। लंबा है, पहले स्लोप निकालोगे भाई के निकल आएगा इससे। मैं चैप्टर 3 का मेथड मैंने शॉर्ट इसीलिए सिखाए में। अब A1 और B1, अब याद रखना ये दोनों लाइनें खत्म हो चुकी हैं अपना रोल अदा करके, यहां नहीं दौड़ लेना। अब ये मेरी 1 है, ये मेरी 2 है, या ये मेरी 1 है, ये मेरी 2 है। आई मीन A1 B1, मतलब इसको वो कह रहा था बड़ी डिटेल के साथ मुझे कि बहुत आसान है सर, एंड तुम्हें सही तरीके से कल 24 घंटे में उसके अल्फाज समझ में आ जाएंगे। साफ साफ बात है, बेवकूफ़ बना रहे हो की से A2 और B2। जैसे शुरू में 2.2 में कुछ लोगों ने छापा था, तुम्हारे ग्रुप वाले भी थे, उनमें हमने रिमार्क्स लिख लिख के भेजे। 1-2 बहस के लिया है, जब मैंने उनको सुनाई फौरन दबक गए। एक तो आप सॉरी बोला यार, गलत हो गया काम, लिटाई में लगे हुए हो आप। के की इक्वेशन बन गई, (35 of k) 4 plus 8k, 35k minus 8k is equals to 4 minus 14, और ये कितना हो जाएगा? मैं बार बार कह रहा हूं 8 पार्ट हैं, 8 मेथड हैं, के निकाल लेंगे। अभी खत्म नहीं हुआ, इक्वेशन ऑफ लाइन में पुट करना है। बेटा घर में अगर तुमने सोल्यूशन रखा हुआ है किसी किस्म का और तुम सोल्यूशन से देख रहे हो तो फायदा क्या? मेरा नहीं, तुम्हारा शदीद सत्यानाश हो रहा है। कितना हो जाएगा? 81 50x प्लस 20 of 5 माइनस प्लस 80। 54 में ये ऐड किया तो ये हो जाएगा 4 of x, ये y कितना हो जाएगा? -7 of y। 27 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया। सवाल क्या था याद करो।
तो L1 L2 तुम्हारी मर्जी है, जिसको ले लो, लेकिन इंटरसेक्टिंग लाइन जो तीसरी लाइन दी है उसको ना लेके बैठ जाना, फिर तो सवाल ही बदल दोगे तुम। कोई सवाल पूछो या मैं आखिरी सवाल पे आ जाऊँ? मैं टाइम भी देख रहा हूँ, उम्मीद नहीं है वक्त पे होऊंगा, लेकिन 1-2 मिनट ऊपर होगा। दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, आठों पार्ट में ये चीज़ तो कॉमन है। पहली लाइन को L1 ले लो कि दूसरी को ले लो, तुम्हारी मर्जी। एंड मैं तो आगे सवाल पढ़ने से पहले रवाना हो जाता हूँ पहले सवाल के उस हिस्से तक जो बगैर पढ़े हो सकता है। एंड मुझे इसको जर्नल फॉर्म में भी चेंज करना है। वो तो सबसे आसान सवाल था, पॉइंट गिवन हो। जर्नल फॉर्म में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई करके अरेंज करना है। फिर मैं सवाल पढ़ूंगा मुझे क्या करना है। प्लस k ऑफ y माइनस 11k इज इक्वल टू 0, x 4 प्लस 5k टाइम्स ऑफ x, देन y माइनस 1 माइनस प्लस k टाइम्स ऑफ y प्लस माइनस 7 माइनस 11k इक्वल टू 0। ये मेरी इक्वेशन बन गई। ये लाइन x एक्सिस और y एक्सिस को कट कर रही है, और जो कट कर रही है वो इंटरसेप्ट इक्वल। अब ये चैप्टर 2 के मैंने ये भी लिखे, वो इंफॉर्मेशन दे रहा है। इसी तरह का सवाल एक्सरसाइज 2.5 में हमने किया हुआ है, क्वेश्चन 14 या 15 के पार्ट्स। इक्वल इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट कैसे निकालें इस लाइन के? चैप्टर 2 से निकालें कि चैप्टर 3 से निकालें? इंटरसेप्ट निकालने तो मैं 2 तरीक़ों से आते हैं। मैंने कहा 3.1 एक ह्यूज एक्सरसाइज है, एंड 5-6 क्लासेस में जो तुम्हारे ऊपर से गुजर रही है तुम उसको संभाल नहीं पा रहे हो। अभी तो तुम काम कर रहे हो, तुम रिकॉल नहीं कर पा रहे चीज़ें कितनी हो गई जमा। पहले चलते हैं 2.4 का मेथड। इंटरसेप्ट निकालना, एक्स इंटरसेप्ट y 0 पुट करते थे। एक्स इंटरसेप्ट निकल आता था, a निकल आता था जब y 0 पुट करते थे, b निकल आता था जब x 0 पुट करते थे। इंटरसेप्ट से हो सकता है तो उसमें x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट की k की फॉर्म में आ जाएंगी, और उनको इक्वेट करोगे सॉल्व हो जाएगा। दूसरा तरीका 3.1 के क्वेश्चन 2 में सीखा था, जब इक्वेशन को हम ट्रांसफॉर्म करते थे इस फॉर्म में, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो मैं ये मेथड अपनाने जा रहा हूँ। 4 प्लस 5k, ब्रैकेट में बुरा लग रहा है माइनस पहले, k माइनस 1 टाइम्स ऑफ y, एंड इनको राइट पे भेज दिया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड बाय 7 प्लस 11, 4 प्लस 5k टाइम्स ऑफ 7 प्लस 11k, k माइनस 1 टाइम्स ऑफ y, 7 प्लस 11k, 7 प्लस 11k। इक्वेशन ऑफ लाइन में x का कोफिशिएंट 1 होता है। y अपॉन 7 प्लस 11k अपॉन k माइनस 1। लाइन ट्रांसफॉर्म हो गई, लाइन ट्रांसफॉर्म हो गई, किसके अंदर ट्रांसफॉर्म हो गई? 1 मिनट, दूसरे की साइन मिली है, उसको मैं रिमूव कर। अच्छा जनाब, लाइन ट्रांसफॉर्म हो गई किसके अंदर? हाँ, ए क्या बी क्या है? कंपेयर बाई x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। x इंटरसेप्ट k की फॉर्म में आ रहा है, y इंटरसेप्ट, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, बड़ी तेज़ी से आ रही हैं, एंड कंडीशन है a एंड b बराबर है। अब यहाँ से इक्वेट करूँगा, k निकलेगा। बड़ा दिल चाह रहा है इनको कैंसिल करने का, अननोन को कैंसिल नहीं करते।
जिसको आप फाइंड कर रहे हैं, वेरिएबल को फाइंड कर रहे हैं, उसको कैंसिल कर दिया, आपके नंबर डिटेक्ट हो जाएंगे। सेवन प्लस 11 के कॉमन ले लेंगे कि -1, 4 प्लस 7 प्लस 11 की, अगर तुम इनको मल्टीप्लाई कर दोगे क्वाड्रेटिक बन जाएगी, फिर बहुत लंबा झेलना पड़ेगा। ये डायरेक्ट फैक्टर बन रहा है, क्वाड्रेटिक सॉल्व हो रही है। बहुत लंबा सवाल हो गया है, एग्जाम में कई दफा इस टाइप के सवाल नजर आते हैं। दिस implies 7 plus 11k equals to 0. This implies -4 k is equals to नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है, ज़रा जाना पड़ेगा। जहाँ हमने इक्वेशन को यहाँ पे तुम देखो 7 प्लस 11 के 0 हो जाए, ये टर्म इन्फिनिटी, ये टर्म इन्फिनिटी, ये टर्म इन्फिनिटी, तो अब इतनी डिटेल नहीं देने की जरूरत की वजह, बस उसको रिजेक्ट कर दिया। के की वैल्यू -5/4 अभी पुट करना है, वो सब कल लाया था भाई साफ सुथरा। तुम लोग तो इतने निकम्मे लोगों कुछ नहीं कर पाए। प्लीज छापो नहीं, सवाल के साथ लड़ो। जब तुम स्ट्रगल करते हो बहुत कुछ तुम सीख रहे होते हो, एंड तुम छाप रहे होते हो तो तुम रिवर्स जा रहे होते हो, सीखने के अमल से तो बहुत दूर हो चुके होते हो। आखिरी स्टेप मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ, यहाँ पुट करके वैल्यू निकल जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो सवाल कहाँ था आखिर में? तो मैंने आज जो है के मेथड करवाया, सिर्फ एक क्वेश्चन करवाया है, एंड मैंने के मेथड को एक्सप्लेन किया अपनी 3 एग्जाम्पल से। अपनी 3 एग्जाम्पल से बुक का एक सवाल नहीं छुआ के मेथड के लिए। मैंने स्टिल तुम्हें 8 पार्ट करते हुए मुश्किल आएगी, एंड ये जोर देने के लिए कि भाई के मेथड से करना। क्वेश्चन 14, 21, 23, all parts and 2 examples, all given questions and their parts by, कहीं नहीं मानना। एक ने कहा हमने तो क्वेश्चन 14, 21 मैंने इंटरसेक्शन से नहीं कराया, इसलिए वो तो हो जाएगा, जिससे नहीं होगा उस पर हमला करो। 23 इंटरसेक्शन से हो जाएगा। एग्जाम्पल उन्होंने 2 मेथड से किए हैं, एक इंटरसेक्शन मेथड, एक के। मैंने कंपलसरी कहा किससे करना है, जो मुश्किल चीज है उस पर हमला कर दिया। आज जाके इतना मुझे कॉन्फिडेंस आया कि हम के मेथड करवा सकते हैं इनसे। कुछ कह रहे हो तो बोलो।